2021 में पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में शिकस्त के बाद लगा था कि बीजेपी बंगाल पर फोकस छोड़ रही है। लेकिन दिल्ली जीतने के बाद बीजेपी और भी आक्रामक हो गई है। चंद दिन पहले गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में खुलेआम कहा था कि सेना ठोक कर बताएंगे कि दिल्ली जीत लिया, अब बंगाल भी जीतेगी। और अब रामनवमी में जो कुछ दिखा, ममता की धड़कनें बढ़ाने वाली है। बीजेपी के अगर देखें तो बीजेपी के नेता अब खुलेआम 70% हिंदू के राम की सेना की बात करने लगे हैं। उधर आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद की जो जुबा है, वो भी अब सिर्फ बंगाल बंगाल कर रही है। तो बीजेपी चार अगर देखें तो बीजेपी चार ओर से जोर लगाकर बंगाल में सत्ता का खेल बदलने की तैयारी कर रही है। आखिरकार बीजेपी को वहां जीत की खुशबू क्यों मिल रही है, इससे समझते हैं कि कौन सी रणनीति और कौन सा समीकरण वहां बंगाल के लिए रचा जा रहा है। चक्रव्यूह भी कह सकते हैं आप इसे। रामनवमी पर बीजेपी पूरे पश्चिम बंगाल में एक बड़ी यात्राएं निकाली। जुलूस में हजारों लोग शामिल हुए और इसी के बहाने बीजेपी और उसके सहयोगी संगठन हिंदुओं को एकजुट करने में जुट गए। बंगाल बीजेपी अध्यक्ष हैं सुकांता मजूमदार ने कहा कि रामनवमी जैसे त्योहारों पर भारी पुलिस बल की तैनाती इस बात का सबूत है कि राज्य सरकार हिंदुओं को दबाने की कोशिश कर रही है। मंजूमदार का कहना हुआ कि 70% से ज्यादा हिंदू आबादी के बावजूद हमें अपने त्योहारों के लिए कोर्ट का सहारा लेना पड़ता है और यह बंगाल के हर नागरिक को सोचने पर मजबूर करता है। रामनवमी के दौरान जो बीजेपी, आरएसएस और वीएचपी ने पूरे बंगाल में 2000 से ज्यादा शोभा यात्राएं निकाली। शुभेंदु अधिकारी ने दावा किया कि इस बार 1 करोड़ से ज्यादा लोग सड़कों पर उतरे और यह हिंदू ध्रुवीकरण की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है, जो ममता के लिए चिंता का सबब भी मान सकते हैं आप, और ममता के लिए समझ भी सकते हैं। अब हिंदू वोटरों की जो ताकत है, उस ताकत को भी समझिए और बीजेपी का जो हिसाब है उसे भी समझिए। पश्चिम बंगाल की जनसंख्या में हिंदुओं की हिस्सेदारी करीब करीब 70% है, जबकि मुस्लिम आबादी लगभग 27%। 2021 में विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 38.15% वोट मिले थे और 77 सीटें जीती थी। वहीं टीएमसी ने 48% वोटों के साथ 215 सीटों पर कब्जा जमाया। वोट शेयर में दोनों पार्टियों के बीच में करीब 10% का अंतर था और बीजेपी का मानना है कि अगर वह हिंदू वोटरों के अतिरिक्त 5 से 7% वोटर्स अपने पक्ष में कर ले तो फिर पूरा खेल बदल सकता है। वीएचपी का समर्थन विश्व हिंदू परिषद के नेता हैं आलोक कुमार। उन्होंने बीजेपी के सुर में सुर मिलाते हुए कहा कि बंगाल और तमिलनाडु जैसी सरकारें हिंदुओं को परेशान कर रही है और उन्होंने ये भी आरोप लगा दिया कि टीएमसी सरकार बांग्लादेशी घुसपैठियों को वोटर और राशन कार्ड देकर बसाने में लगी हुई है, जबकि हिंदुओं के अधिकारों को कुचला भी जा रहा है। अब वीएचपी का अगर देखें तो वीएचपी का ये बयान बीजेपी के लिए हिंदू वोटरों को ध्रुवीकरण का एक मजबूत आधार भी तैयार कर रहा है। आरएसएस का जो कैडर है उसका भी निर्देश आ गया। आरएसएस पहले ही बंगाल के कार्यकर्ताओं को 2026 के लिए तैयार करने को कहा है, 2026 में तैयार रहने को। आरएसएस का जो संगठनात्मक ढांचा है और जमीनी स्तर पर काम बीजेपी के लिए वोट जुटाने में अहम भूमिका भी निभा सकता है। आरएसएस चीफ है, खुद बंगाल में कैंप करने जा रहे हैं और इससे संदेश साफ है कि हिंदुत्व के मुद्दे को मजबूती से उठाकर हिंदू मतदाताओं को एकजुट करने का लक्ष्य है। उसमें आरएसएस है, वीएचपी है और बीजेपी है। तो ये पूरा खेल कैसे पलट सकता है वो भी समझिए। 2021 में बीजेपी को 38% वोट मिले थे और अगर 5 से 7% अतिरिक्त वोट मिल जाए हिंदुओं का तो फिर ये खेल बदल सकता है। वोट शेयर 43 से 45 तक पहुंच सकता है। टीएमसी का वोट शेयर 5% अगर घट जाता है तो फिर 43 के आसपास रह जाएगा। तो फिर बीजेपी बहुमत के करीब करीब पहुंच सकती है और अगर बीजेपी को 45% वोट मिलता है तो फिर टीएमसी का जो वोट शेयर है 42 से 43% समझ जाएगा। तो फिर बहुमत की जो राह है आसान हो सकती है। 2000 जो अगर देखें तो 294 सीटों वाली जो विधानसभा सीट है उसमें 148 सीटों का आंकड़ा पार करने के लिए बीजेपी को हिंदुत्व वोटों का ध्रुवीकरण और टीएमसी के पारंपरिक वोट बैंक में सेंधमारी करने की जरूरत है और जो कि रणनीति में लगी है बीजेपी।
2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 40% वोट शेयर के साथ 18 सीटें मिली थी और 2024 में उसका वोट शेयर घटकर 12 सीटों तक सीमित हो गया। तो अब विधानसभा चुनाव में वापसी के लिए पार्टी हिंदुत्व को मुख्य हथियार बना रही है। ये बीजेपी के पूरे प्लानिंग है। अब जो इस बार की जो अलग क्यों है चुनाव, ये समझिए, क्योंकि आरएसएस और वीएचपी के साथ मिलकर बीजेपी ग्रामीण इलाकों में अपनी पैठ बढ़ाने की कोशिश कर रही है और खासतौर पर उत्तरी बंगाल और जंगल महल जैसे क्षेत्रों में जहां उसका पहले से प्रभाव रहा है, पार्टी और भी जोर लगा रही है। ममता बनर्जी पर मुस्लिम तुष्टीकरण और घुसपैठ को बढ़ावा देने का आरोप लगाकर बीजेपी हिंदू वोटरों को असंतोष भड़काने की कोशिश कर रही है। और ममता बनर्जी के लिए यह स्थिति आसान नहीं है कि टीएमसी की ताकत उसका मुस्लिम वोट बैंक और ग्रामीण हिंदू वोटर्स का समर्थन रहा हो। लेकिन अगर बीजेपी हिंदू वोटरों को एकजुट करने में कामयाब होती है तो फिर टीएमसी का वोट शेयर बढ़ सकता है। ममता ने हाल के वर्षों में हिंदू कार्ड खेलने की कोशिश की है, जैसे दुर्गा पूजा समितियों को अनुदान देना, लेकिन बीजेपी इसे नाकाफी बता रही है। अब जो ये रणनीति है, इस रणनीति को जो तैयार किया जा रहा है बीजेपी की तरफ से, अगर ममता बनर्जी अपनी स्ट्रेटजी नहीं बनाती है तो बीजेपी वोट शेयर में इजाफा कर सकती है। फिलहाल अभी चुनाव में काफी वक्त है, इससे पहले कई सारे समीकरण बनेंगे और बिगड़ेंगे। अगर इस पर कुछ अपडेट आएगा तो हम आपको जरूर बताएंगे। फिलहाल आप हमारे साथ जुड़े रहिए और अच्छी लगी हो, अगर आप जानकारी अच्छी लग रही हो तो हमारे चैनल से जुड़िए, फ्री न्यूज बॉक्स को सब्सक्राइब कीजिए।